हेलो। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बाय स्टेफन कवी। बहुत सी किताबें हमने जब पढ़ते हैं तो वो ज़्यादातर पर्सनालिटी एथिक्स के ऊपर होती हैं, जैसे कि आपकी अपीयरेंस और सोशल इंटरेक्शन वगैरह वगैरह। लेकिन स्टेफन ने अपनी किताब में कैरेक्टर एथिक्स पे बात की है। स्टेफन की किताब किसी भी इंसान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर है कि किसी भी इंसान के अंदर अच्छी और बुरी आदत मौजूद होती है और उनका हमारी ज़िंदगी पे असर पड़ता है। इस किताब में हमें ये वो तरीके बताए गए हैं जिससे हम लोग अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छा और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। किसी भी कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, किसी भी हैबिट को अप्लाई करने के लिए इस बुक में हमें सजेशंस भी दिए गए हैं कि अगर राइटिंग स्टाइल पर बात करूँ तो वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से किताब को डिज़ाइन किया गया है कि हर हैबिट को एक अलग अलग चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। और बाज़ औक़ात बहुत सारी पर्सनल स्टोरीज़ भी पसंद आई जो ऑथर ने हमें समझाने के लिए इस्तेमाल की हैं। मुझे इस बुक की एक और बात जो बहुत पसंद आई वो ये थी कि हर चैप्टर के एंड में सजेशंस दी गई थे कि हम इस हैबिट को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये किताब हमारी बुरी आदतों को ख़त्म करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें अच्छी आदत हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं उसके बारे में है। एक अच्छी आदत ना सिर्फ हमें हमारी दुनिया को देखने का नज़रिया बदल सकती है, बल्कि दुनिया का हमारे बारे में भी नज़रिया बदल सकती है। हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या होता है? मतलब हमारी ज़िंदगी में हमारी खुद की डिज़ाइन की हुई है। अगर इंसान अपने हालात नहीं बदलता तो वो नहीं बदलते। आपको खुश रहना है या उदास रहना है, यह आपका अपना डिसीजन है। हमारे 90% फैसलों में हमारा अपना हाथ होता है, उसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। प्रोएक्टिव का मतलब ज़िम्मेदार होने को कहते हैं। यहाँ स्टेफन ने आपको रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए कहा है कि रिस्पॉन्सिबल अपनी गलतियों पे, अपने फ़ैसलों में, अपनी ज़ाती या माशरी ज़िंदगी के अंदर, आपको प्रोफेशनली और आपको सोशली, आपको कहना या मेंटली आपको रिस्पॉन्सिबल होने के लिए कहा गया है। रिएक्टिव लोग कौन होते हैं? रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो अपनी गलतियों को ज़िम्मेदार किसी और को ठहराते हैं, जैसे कि अपनी गलतियों का ब्लेम अपने पेरेंट्स को, माशरे को या अपने घर वालों को देना शुरू कर देते हैं। ये रिएक्टिव लोगों की निशानी है कि वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी रिएक्ट करने लग जाते हैं। रिएक्टिव का मतलब बहुत जल्दी रिएक्शन देने को कहा जाता है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि आप जितने ठहराव के साथ, जितने तहम्मुल के साथ किसी भी फैसले की नताइज पे पहुँचना। रिएक्टिव लोगों में यह आदत नहीं होती। रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो बहुत जल्दी किसी भी फैसले का पे पहुंच के फ़ौरन ही रिएक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आप प्रोएक्टिव पीपल्स में की कैटेगरीज में जाना चाहते हैं या रिएक्टिव पीपल की। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड। जब हम अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल सीख लेते हैं तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। में हमें ये बताया है कि हमें अपनी गोल प्लान्स करके रखने चाहिए। जब तक हम जैसे कि हम एक प्लानर फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो हम उसके हिसाब से काम करते हैं, और ज़रा सा जब हम डायरेक्शन से हटने लगे तो हमें आइडिया हो जाता है कि हम अपने गोल से दूर जा रहे हैं और हमें मालूम हो जाता है कि यह हमारा गोल नहीं है। सबसे मेन गोल क्या है और एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट हमें क्या करना है, हमें अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं और हम अपनी लाइफ में के एंड में किस तरह से गुजार रहे हैं। ये बात याद रखिए क्योंकि ज़िंदगी जीने में और गुजारने में बहुत फ़र्क होता है। हैबिट नंबर 3, पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जस्ट लाइक हैबिट्स, एवरीबडी हैज़ प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटीज़ हर इंसान की अपनी अपनी होती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी प्रायोरिटीज़, अपना टाइम किस तरीके से अवेल कर रहे हैं, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को किस तरीके से गुजार रहे हैं। हमें वो आदतें अपनानी चाहिए जो हमें हमारे गोल से मिलाने के काम आ सके। हमें वो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है जो हमें हमारी एंड ऑफ द रिज़ल्ट, कहाँ हमें पहुँचना है, उनमें पहुँचने में मदद करें। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी है कि आपको अपने गोल, एंड ऑफ द डे आपको कहाँ पहुँचना है। क्या आप अपने गोल से कहीं दूर तो नहीं जा रहे? प्रायोरिटीज़ कहते हैं कि आपको अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पूरे दिन में आपने क्या प्लान किया और आपने कहीं आपको गोल से कहीं दूर तो नहीं लेके जा रही। एक चीज़ होती है कि आपको पता हो कि आपने प्लानिंग क्या करनी है, दूसरी चीज़ होती है कि इस तरीके से आपने प्लानिंग करनी है। जब हम सेल्फ स्टीम पे काम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम जीतने वाली पोजीशन पे हैं, और फिर हम इस तरह के रास्ते बनाते हैं कि हम उनमें आगे बढ़ सकें। मतलब अपनी जीत का मैयार कम ना करें, तो हम विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं। विन विन सिचुएशन क्या होती है
कि जिस तरह एक मुकाबला होता है उसमें कोई हारता है और कोई जीता है, लेकिन विन विन सिचुएशन इससे डिफरेंट होती है। विन विन सिचुएशन ये होती है कि अगर हम जीत रहे हैं तो सामने वाला भी जीते। विन विन सिचुएशन हम इस तरह से क्रिएट करते हैं कि अगर आप जीत रहे हैं तो सामने वाले की भी हार नहीं होती, सामने वाला भी जीत जाता है। इससे एक फ़ायदा क्या होता है, साइकोलॉजी में बताया गया है कि इंसान में जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, और अगर हम दुश्मन का नुकसान, मतलब इंसान के अंदर ये फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आप अपने फ़ायदे से पहले दूसरे का नुकसान सोचते हैं, तो ऐसी सूरत में हमें बताया गया, इस कवि ने हमें ये बताया है कि हम किस तरीके से पॉजिटिवनेस फैला सकते हैं कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करके, यहीं पे भी हम विन विन सिचुएशन क्रिएट करके कि जिस तरीके से हम अपना भी फ़ायदा करें और दूसरे का नुकसान भी ना हो करें। गोल नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दैन टू बी अंडरस्टूड। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम सारी ज़िंदगी लगा देते हैं पढ़ने में, लिखने में और बोलने में, लेकिन आपको पता है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? लिसनिंग, किसी को सुनना, किसी का सामिया बनना। सामिया बनने का मतलब क्या होता है कि किसी को सुनने का तरीका क्या है कि हम लोगों की जनरेशन में सबसे मेन फ्लॉस क्या है कि हम लोग सुनना पसंद नहीं करते। किसी को बात ख़त्म होने से पहले उसको इंटरप्ट कर देते हैं, किसी की बात को अंडरस्टैंड करने से पहले, उसकी बात ख़त्म होने से पहले उसकी बात को हम रिप्लाई कर देते हैं। हम लोग की जनरेशन का सबसे मेन फ्लॉस क्या है कि हम लोग सुनने के लिए नहीं, रिप्लाई देने के लिए किसी की बात सुनते हैं, कि किसी की बात सुनने से पहले हम सिर्फ उसको रिप्लाई देने का, उसको जवाब सोच लेते हैं कि हाँ मुझे इसको ये जवाब देना है। जबकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन बेसिकली कहते क्या है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है कि दूसरे की बात सुनी जाए, देन उसकी बात का उसके मुताबिक जवाब दिया जाए। कन्वर्सेशन इसी चीज़ को कहा जाता है, कम्युनिकेशन इसी चीज़ को कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे जो मेन फ्लॉस है वो यही है कि हम लोग हर एक किसी भी इंसान की बात को समझने से पहले ही उसका रिप्लाई कर देते हैं। तो मेन इम्पॉर्टेंट आपका इस चैप्टर में जो गोल है वो ये है कि आपको इस चीज़ को सीखना है कि आपने किस तरीके से किसी की बात को इंटरप्ट नहीं करना, किसी को सुनना कैसे है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कि किसी को सुनना शुरू करें, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं। आप जब किसी इंसान को अगर सुन रहे होते हैं तो आप उसकी बात सुनने के अलावा क्या क्या चीज़ नोट कर रहे होते हैं? कभी आपने गौर किया है? उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर, उसका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन और आपकी विकैबुलरी, 3-4 चीज़ें आपको उसमें सीखने को मिलती हैं कि सामने वाले की बात करने का तरीका कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है हो रही है, और उसका बात करने का स्टाइल क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें किसी दूसरे इंसान से सीखने के लिए हेल्प आउट करती हैं। और जब हम सुनना स्टार्ट करते हैं तो अब हम वाकई उससे ज़्यादा सीखते हैं जितना हम बोल के सीखते हैं। हैबिट नंबर 6, सैनर्जाइज। कवि के इस बारे में कह रहे हैं कि अगर 2 लोग जो होते हैं उनका उससे ज़्यादा बेहतर क्या होता है, आपका टीम वर्क बेहतर होता है। टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क होता है कि अगर एक बंदा गलत फैसला ले रहा है या एक बंदा किसी प्रॉब्लम में स्टक है तो दूसरे बंदे को यकीनन उस चीज़ का जवाब मालूम होगा। इस पूरे हैबिट्स के बुक के अंदर आपको हर चैप्टर स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जा रहा है कि प्रोडक्टिविटी किस तरीके से अवेल करनी चाहिए, कि आपको डिफरेंट हैबिट्स जो बताई गई हैं एक दूसरे से लिंक की हुई है। जैसे विन विन सिचुएशन में आप आपस में जीत रहे हैं कि एक टीम मेट के साथ मिलकर आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास आता है कम्युनिकेशन में आप क्या कर रहे हैं, किसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के शूज़ लेवल पे जाके, उसी की मेंटालिटी लेवल पे जाके उसको समझने की कोशिश करें। और देन यू कैन सैनर्जाइज क्या होता है कि आपको सिंपली किसी को ऑब्जर्व करके अंडरस्टैंड करना होता है कि आपने किस तरीके से उसके साथ मिलके टीम वर्क क्रिएट करना है। हैबिट नंबर 7, शार्पन योर सॉ। शार्पन योर सॉ का मतलब क्या होता है? ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी हैबिट है। किस तरीके से हम इसको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं कि आपको अपने 4 एरियाज़ पे काम करना है अपनी ज़िंदगी के, फिज़िकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। फिज़िकल किस तरीके से आप अपने बेनिफिट कर सकते हैं कि फ़िज़िकल आपने अपने खाने पे, अपनी एक्सरसाइज पे, अपने आराम पे ख्याल करना है। सोशल इमोशनल क्या चीज़ है? सोशल इमोशनल क्या है कि आपको अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने लोगों से इंटरेक्शन क्रिएट करना है। मेंटल आपके पास किस तरीके से आएगी कि मेंटल आपने लर्निंग पे,
रीडिंग, राइटिंग और किसी टीचिंग पे अप्लाई करना है। स्पिरिचुअल कैसे होगी कि स्पिरिचुअल आपने स्पेंडिंग टाइम विद नेचर, एक्सपेंड स्पिरिचुअल सर्विस, और आपने मेडिटेट करना है अपने आप को म्यूज़िक, आर्ट, प्रेयर एंड सर्विसेज के अंदर। अपने अंदर इन 4 हैबिट्स को इस तरीके से बिल्ड करें कि आपको अपने अंदर खुद ही चेंज क्रिएट होता हुआ फील होगा। तब फिर आप अपनी दूसरी 6 हैबिट्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये आपका अपना एक प्रोडक्टिव चैलेंज है कि आपने अगर इन 4 जगह पे मेहनत कर ली तो आप अपने अंदर खुद ही एक अच्छा चेंज फील करेंगे कि किस तरीके से आप अपने अंदर चेंज लेके आ रहे हैं। कामयाबी और नाकामी हमारे अपने हाथ में होती है। हर लम्हा इंसान को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाता है और हम उसे किस तरह अवेल करते हैं ये हमारे अपने ऊपर है। कोई इंसान तब तक रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता जब तक वो अपनी गलती का ब्लेम किसी और पे नहीं डालें। हमारे बिहेवियर्स पे हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल इंसान जो होता है उसे मालूम होता है कि कब, कहाँ और कैसे बिहेव करना है। आपको अच्छी और बुरी की तमीज़ होनी चाहिए और आपका सेल्फ़ कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेल्फ़ कंट्रोल, अगर हमें सेल्फ़ कंट्रोल ही नहीं है तो हम किस तरीके से अवेल करेंगे उस चीज़ को। उम्मीद करती हूँ आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।